वेलकम टू स्टूडेंट इन फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं आदित्य कुमार सोनी। आज 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार क्लास 10 में फिजिक्स यानी कि साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में लेसन 3 इलेक्ट्रिक करंट जिसे विद्युत धारा कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकलों को लगाते हैं। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकलों को हल किया था। आज प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुने व्यास का तार ले लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? तो प्रश्न के अनुसार व्यास d का मान 0.5 मिलीमीटर हो गया, जिससे हम त्रिज्या का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 0.5/2 यानी कि 0.25 मिलीमीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर। तांबे की प्रतिरोधकता जिसे हम रो कहते हैं बराबर है 1.6 गुणा 10⁸ ओम मीटर। प्रतिरोध R का मान 10 ओम है। आपको तार की लंबाई ज्ञात करनी है। एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बटे A। इसी सूत्र से जब हम L का मान ज्ञात करते हैं तो L बराबर हो जाता है RE बटे रो। R का मान 10, A का सूत्र होता है πr², क्योंकि ये गोली शेप में है, बटे रो का मान 16 गुणा 10⁻⁸। जब इसको सॉल्व करेंगे तो L का मान निकालने पर 10 गुणा 22 गुणा 2.5 गुणा 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ गुणा 10⁻⁻⁴ बटे 7 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻8 आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो तार की लंबाई L बराबर आ जाएगी 122.77 मीटर। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर, जिसके अनुसार हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है यदि हम तार के व्यास को 2 गुना कर देते हैं। तो हम d' बराबर 2d ले लेंगे, क्योंकि d पहले वाला व्यास है, और जब व्यास को दोगुना करेंगे तो त्रिज्या का मान भी दोगुना हो जाएगा। r' बराबर हो जाएगा 2r। चूँकि r' बराबर है रो L बटे पाई 2r का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा रो L बटे 4πr², जबकि r रो L बटे πr² के बराबर होता है। इस वजह से r' बटे r का मान 1/4 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो r' बराबर आ जाएगा r/4, यानी कि व्यास दोगुना करने पर प्रतिरोध पहले का 1/4 गुना हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। किसी प्रतिरोधक के तारों के सिरों के बीच विभवांतर B के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के संगत मान नीचे दिए गए हैं। टेबल आपको दिखाई दे रही है इसमें, और टेबल में धारा I का मान और B का मान दिया गया है। आपसे कहा गया है कि B तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इन प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम x अक्ष पे धारा I का मान ले लेंगे और y अक्ष पे B का मान ले लेंगे। तब B तथा I के विभिन्न मानों के लिए हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। टेबल के अनुसार B का अधिकतम मान 13.2 है, जबकि न्यूनतम 1.6 है, और धारा I का अधिकतम मान 4 है, जबकि न्यूनतम मान 0.5 एम्पियर है। हम मान लेते हैं कि B2 का मान 13.2 है टेबल के अनुसार, और B1 का मान 6.7 है, जबकि I2 का मान 4 है और I1 का मान 2.0 है।
हम इसको सॉल्व करेंगे। R बराबर 13.2 माइनस के 6.7 बटे 4.0 माइनस 2.0 बराबर आएगा 6.5 बटे 2। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3.25, यानी कि प्रतिरोध का मान 3.25 ओम आएगा।